वेलकम बैक। ईरान लाकानूनियत के खिलाफ मजबूती से खड़ा रहेगा। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का अमरीकी धमकियों पर रद्द-ए-अमल। इस्माइल बकाई ने सोशल मीडिया पर लिखा, अमरीका खून रेजी के लिए बैनुल अक़वामी कवानीन और इंसानी अखलाकियात को कुर्बान करने पर तुला हुआ है। पुलों और पावर प्लांट्स तबाह करने की अमरीकी धमकियां जंगी जुराइम के जुमरे में आती हैं। तर्जुमान ने अमरीकी फौज से कहा कि वो ऐसे गैर कानूनी अहकामात मानने से इनकार करें। आलमी तिजारत में मुदाखलत पर 1 साल पहले हूसियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। अमरीकी सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, कुछ वक्त जिम्मेदारी का मुजाहिरा करने के बाद हूसियों ने फिर हमले शुरू कर दिए हैं। गुज़श्ता रात सऊदी अरब के 2 जहाजों पर फायरिंग की है। हूसियों ने दोबारा ऐसा किया तो इसका जिम्मेदार ईरान को ठहराएंगे। हूसी ईरान की प्रॉक्सी हैं, दोनों को सजा दी जाएगी। एक और बयान में कहा, सऊदी अरब से सिविल न्यूक्लियर डील का मकसद सिर्फ पुरअमन इस्तेमाल है, यूरेनियम की अफजूदगी नहीं होगी। मुआहिदा सऊदी अरब का इब्राहीम मुआहदे में शामिल होने से मशरूत होगा। अमरीका पुरअमन और गैर अफजूदा एटमी सहूलतों के खिलाफ नहीं। भारत में पर्चा लीक स्कैंडल मोदी सरकार के लिए दर्द सर बन गया। हुकाम की तलबा से मुज़ाकरात की अपील, नौजवानों का वजीर तालीम के इस्तीफे पर स्टार। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी और तलबा तंजीमों का एहतजाज जारी। अपोजिशन जमातों के साथ वकला भी मैदान में आ गए। सुप्रीम कोर्ट के अहाते में तलबा से इजहार यकजहती के लिए मार्च किया। शदीद अवामी दबाव और सियासी बहरान के बाद वजीर आजम मोदी को होश आ गया। पर्चा लीक करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। इसके बावजूद एहतजाजी तहरीक थमने का नाम नहीं ले रही। कॉकरोच जनता पार्टी के सरबराह कहते हैं, पुलिस ट्रक भरकर पत्थर लाकर देती है। बीजेपी के गुंडे जानबूझकर हालात खराब कर रहे हैं। बाहर से लोग भेजे जा रहे जानबूझकर प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए। हम यहाँ पर 1 महीने से बैठे हुए थे, 1 महीने में ऐसी कोई वारदात नहीं हुई। लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे ये प्रोटेस्ट बड़ा हो गया है तो ये बाहर से गुंडे भेजे जा रहे हैं बीजेपी द्वारा जानबूझकर लोगों को उकसाने के लिए। और यही लोग हैं जो पथराव कर रहे हैं बीजेपी के। पुलिस यहाँ पर पत्थरों के ट्रक लाकर रखती है, बीजेपी के गुंडे आते हैं, वो पत्थरबाजी करते हैं और फिर कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को बदनाम करते हैं। तो जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होती तब तक हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। बट लाहौर में साबिक वजीर आजम चौधरी शुजात हुसैन से चीन के आला सरकारी और कारोबारी वफ्द की मुलाकात। पाक चीन दोस्ती, मुआशी ताउन और गुजरात लाउडी सिस्टर सिटी मुआहदे पर तबादला ख्याल किया गया। चीन के शहर लाउडी के डिप्टी मेयर योंग वाई की कयादत में वफ्द ने चौधरी शुजात की रिहाइशगाह पर मुलाकात की। वजीर सनअत व तिजारत पंजाब चौधरी शाफे हुसैन भी मौजूद थे। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा, चीन हमेशा जंग, अमन, सैलाब, जलजले के दौरान पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। चीन की तरक्की का मॉडल पाकिस्तान के लिए मशरे रहा है। चौधरी शाफे हुसैन ने बताया, गुजरात लाउडी मुआहदे के तहत चीनी सरमायाकार गुजरात में सरमायाकारी करेंगे। महकमा रेवेन्यू सिंध का अमला सिस्टम खराबी हल करने में नाकाम। 3 रोज गुजर गए, महकमा रेवेन्यू का अमला खराबी दूर न कर सका। सिस्टम में खराबी की वजह से सैकड़ों प्रॉपर्टी ट्रांसफर केसेस रुल गए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस भी कोई काम न कर सका। महकमा रेवेन्यू ने गुज़श्ता रोज प्रेस रिलीज में सिस्टम की बहाली का दावा किया था। महकमा रेवेन्यू की गलती की वजह से शहरियों के एनडीसी जाया हो रहे हैं। बैंक से मॉर्गेज कराने वाले शहरी भी परेशान हैं। कई सौदे मनसूखी की जानिब बढ़ रहे हैं। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू खालिद हैदर शाह को सिस्टम फाल होने की गुज़श्ता रोज गलत मालूमात फराहम की गई। महकमा रेवेन्यू सिंध का अमला सिस्टम खराबी हल करने में नाकाम। 3 रोज गुजर गए, महकमा रेवेन्यू का अमला खराबी दूर न कर सका। सिस्टम में खराबी की वजह से सैकड़ों प्रॉपर्टी ट्रांसफर केसेस रुल गए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस भी कोई काम न कर सका। महकमा रेवेन्यू ने गुज़श्ता रोज प्रेस रिलीज में सिस्टम की बहाली का दावा किया था। महकमा रेवेन्यू की गलती की वजह से शहरियों के एनडीसी जाया हो रहे हैं। बैंक से मॉर्गेज कराने वाले शहरी भी परेशान हैं। कई सौदे मनसूखी की जानिब बढ़ रहे हैं। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू खालिद हैदर शाह को सिस्टम फाल होने की गुज़श्ता रोज गलत मालूमात फराहम की गई। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल 2 रोज में 11 रुपए 32 पैसे महंगा। नई कीमत 327 रुपए 12 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल 3 रोज में 20 रुपए 69 पैसे महंगा हुआ। नई कीमत 375 रुपए 4 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 7 रुपए 83 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के यौमिया तायुन पर अवाम बरहम है। कहते हैं, पेट्रोल की कीमत रोजाना तब्दील करना ज्यादती है। हुकूमत गरीब और तनख्वाहदार तबके का एहसास करे। डेली का ये जो चेंजिंग करते हैं, इनसे यही अपील है कि कोई एक जो है ना फैसला, उस पे आप कायम रहें। हुकूमत को अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने जो पेट्रोल पंप हम पे गिराया है। हमारा कारोबार ही पेट्रोल पे है, अवाम के साथ जुल्म हो रहा है। क्या कह सकते हैं जनाब, ये अल्लाह पाक ही ने हिदायत दे।
मुश्किलात तो है ना, अब गाड़ी नहीं चल रही हमारी। मजदूर आदमी है, हुकूमत की तरफ से ऐलान कितना किया जाता है, हमारी तनख्वाहें बढ़ती नहीं है। गरीब बंदे के लिए तो बहुत मुश्किलात है, हम मजदूर वाले तो चल नहीं सकते पैदल, लेट पहुंचते हैं तो फिर वो कहते हैं काम पे न खड़े हो जाओ। महंगाई जो इतनी होगी अब बंदा कहाँ जाए, गरीब आवाम भी फिस रही है। दिन ब दिन महंगाई हो रही है, कम नहीं हो रही। रेट कम होता है, कोई रेट कम नहीं होते। अब इन्होंने डेली का कर दिया है, गरीब आवाम कहाँ जाए। काम शाम कुछ नहीं है और पेट्रोल बढ़ाई जा रहे हैं। आम आदमी मर चुका है, उसका अब कुछ नहीं किया जा सकता। रोजगार इतना है नहीं जितना जो है ना पेट्रोल महंगा होता जा रहा है दिन ब दिन। राशन पूरा करे, पेट्रोल पूरा करे, क्या करे, बच्चों को तालीम करे, साइकिल भी महंगा हो गया। हुकूमत से ये अर्ज करता है कि जो है ना पेट्रोल को कम करे। जो 200 रुपये किराया दे रहा था अभी 400 बोलेगा तो वो भागेगा। एक तो रोजगार नहीं है, ऊपर से इनका रोज रेट बढ़ रहा है, तो अभी समझ नहीं आ रहा है।